शिरडी साई बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और आप सभी भक्तों को मेरा सप्रेम साई राम। आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 16-17 शीघ्र ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान की योग्यताएं, बाबा का उपदेश, बाबा का वैशिष्ट्य। इन दो अध्यायों में एक धनाढ्य ने किस प्रकार बाबा से शीघ्र ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता था उसका वर्णन है। पूर्व विषय गत अध्याय में श्री चोलकर का अल्प संकल्प किस प्रकार पूर्ण फलीभूत हुआ इसका वर्णन किया गया है। उस कथा में श्री साई बाबा ने दर्शाया कि प्रेम तथा भक्ति पूर्वक अर्पित की गई तुच्छ वस्तु भी वे सहज स्वीकार कर लेते हैं, परंतु वह अहंकार सहित भेंट की गई हो तो वह अस्वीकृत कर दी जाती है। पूर्ण सच्चिदानंद होने के कारण वे ब्राह्म आचार विचारों को विशेष महत्व न देते हुए उनकी विनम्रता और आदर सहित भेंट को अस्वीकार कर लिया करते थे। यथार्थ में देखा गया है कि सद्गुरु साई बाबा अधिक दयालु और हितैषी दूसरों उनके अलावा संसार में ऐसा कौन हो सकता है। उनकी तुलना समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली चिंतामणि या कामधेनु से भी नहीं हो सकती। जिस अमूल्य निधि की उपलब्धि हमें सद्गुरु से प्राप्त होती है वह कल्पना से परे है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से आए एक धनाढ्य व्यक्ति को श्री साई बाबा ने किस प्रकार का उपदेश दिया उसे अब श्रवण करें। एक धनी व्यक्ति, दुर्भाग्य से मूल ग्रंथ में उसका नाम और परिचय नहीं दिया गया है, अपने जीवन में सब प्रकार से संपन्न था। उसके पास अतुल्य संपत्ति, घोड़े, भूमि और अनेक दास और दासियां थी। जब बाबा की कीर्ति उसके कानों तक पहुंची तो उसने अपने एक मित्र से कहा कि मेरे लिए किसी वस्तु की अभिलाषा शेष नहीं है, इसलिए अब मैं शिरडी जाकर बाबा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। यदि किसी प्रकार से उसकी प्राप्ति हो गई तो फिर मुझसे अधिक सुख की और कौन हो सकता है। उनके परम मित्र ने उन्हें समझाया कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति सहज नहीं है, विशेषकर तुम जैसे मोहग्रस्त को जो सदैव स्त्री, संतान और द्रव्योपार्जन में ही फंसा रहता है। तुम्हारी ब्रह्म ज्ञान की आकांक्षा की पूर्ति कौन करेगा जो भूल कर भी कभी एक कौड़ी का दान नहीं करता। उसने मित्र की परामर्श की उपेक्षा कर वे आने जाने के लिए टांगा लेकर शिरडी आए। सीधे मस्जिद में पहुंचे, साईं बाबा के दर्शन कर उनके चरणों में गिरे और प्रार्थना की कि आप यहाँ आने वाले समस्त लोगों को अल्प समय में ही ब्रह्म दर्शन करा देते हैं। केवल यही सुनकर मैं बहुत दूर से इतना मार्ग चलकर आया हूँ। मैं इस यात्रा से अधिक थक गया हूँ। यदि कहीं मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो मैं यह कष्ट उठाना अधिक सफल और सार्थक समझूंगा। बाबा बोले, मेरे प्रिय मित्र, इतने अधीर ना हो, मैं तुम्हें शिरडी ही ब्रह्म का दर्शन करा दूंगा। मेरे व्यवहार तो नगद ही है और मैं कभी उधार नहीं रखता। इस कारण अनेक लोग धन, स्वास्थ्य, शक्ति, मान, पद, आरोग्य और अन्य पदार्थों की इच्छा पूर्ति के लिए मेरे पास आते हैं। ऐसा तो कोई बिरला ही आता होगा जो ब्रह्म ज्ञान का पिपासु हो। भौतिक पदार्थों की अभिलाषा से यहाँ आने वाले लोगों का कोई अभाव नहीं है, परंतु आध्यात्मिक जिज्ञासुओं का आगमन बहुत ही दुर्लभ है। मैं सोचता हूँ कि यह क्षण मेरे लिए बहुत धन्य और शुभ है कि जब आप सरीखे महानुभाव यहाँ पधार कर मुझसे ब्रह्म ज्ञान देने के लिए जोर दे रहे हैं। मैं सहर्ष आपको ब्रह्म दर्शन करा दूंगा। यह कहकर बाबा ने उन्हें ब्रह्म दर्शन कराने हेतु अपने पास बिठा लिया और इधर उधर की चर्चाओं में लगा दिया, जिससे कुछ समय के लिए वह अपना प्रश्न भूल गए। उन्होंने एक बालक को बुलाकर नंदू मारवाड़ी के यहाँ 5 रुपए उधार लाने को भेजा। लड़के ने वापस आकर बताया कि नंदू का कोई पता नहीं है, उसके घर में ताला लगा है। फिर बाबा ने उसे एक दूसरे व्यापारी के पास भेजा। इस बार भी वो लड़का रुपये लाने में असफल रहा। इस प्रयोग का 2-3 बार दोहराने पर उसका परिणाम पूर्ववत ही निकला। हमें ज्ञात है कि बाबा स्वयं सगुण ब्रह्म के अवतार हैं। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि 5 रुपए सरीखी तुच्छ राशि को यथार्थ में उनको ऐसी क्या आवश्यकता थी।
उन्हें बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। वे तो पूर्ण रीति से जानते थे कि नंदू घर पर नहीं है। यह तो नाटक उन्होंने केवल अन्वेषक के परीक्षार्थी रचा। ब्रह्म जिज्ञासु महाशय जी के पास नोटों की गड्डियां रखी थी। यदि वे सचमुच ब्रह्म ज्ञान के आकांक्षी थे तो वह उस समय शांत न बैठते। जब बाबा व्यग्रता पूर्वक 5 रुपए उधार लाने के लिए कह रहे थे तो बालक यहाँ वहां दौड़ता रहा। वे दर्शक बनकर बैठे रहे। वे जानते थे कि बाबा अपने वचन पूर्ण कर ऋण अवश्य चुकाएंगे। यद्यपि बाबा द्वारा इच्छित राशि बहुत अल्प थी, फिर भी वह स्वयं संकल्प में असमर्थ ही रहा। 5 रुपए उधार देने तक का साहस नहीं रहा। पाठक थोड़ा विचार करें कि ऐसे व्यक्ति बाबा से ब्रह्म ज्ञान, जो विश्व की अति श्रेष्ठ वस्तु है, उसकी प्राप्ति के लिए आया है। यदि बाबा से सचमुच प्रेम करने वाला अन्य कोई व्यक्ति होता तो वह केवल दर्शक न बनकर तुरंत 5 रुपए दे देता, परंतु इन महाशय की दशा तो बिल्कुल विपरीत थी। उन्होंने ना रुपए दिए और ना शांत ही बैठे, वरन वापस जल्दी लौटने की तैयारी करने लगे और अधीर होकर बाबा से बोले, अरे बाबा, कृपया मुझे शीघ्र ब्रह्म ज्ञान दो। बाबा ने उत्तर दिया कि मेरे प्यारे मित्र, क्या इस नाटक से तुम्हारी समझ में नहीं आया? मैं ब्रह्म दर्शन कराने का ही तो प्रयत्न कर रहा हूँ। संक्षेप में यह तात्पर्य है कि ब्रह्म का दर्शन करने के लिए 5 वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है। पहला पंच प्राण, दूसरा 5 इंद्रियां, तीसरा मन, चौथा बुद्धि तथा अहंकार। यह हुआ पंच ब्रह्म ज्ञान। आत्मानुभूति का मार्ग भी उसी प्रकार है जिस प्रकार तलवार की धार पर चलना। श्री साईं बाबा ने फिर इस प्रकार विषय पर विस्तृत वक्तव्य दिया, जिसका सारांश यह है, ब्रह्म ज्ञान की आत्मानुभूति की योग्यता। सामान्य मनुष्य को प्रायः अपने जीवन काल में ब्रह्म के दर्शन नहीं होते। उसकी प्राप्ति के लिए कुछ योग्यताओं का भी होना नितांत आवश्यक है। पहला, मुमुक्षुत्व, मुक्ति की तीव्र उत्कंठा। जो यह सोचता है कि मैं बंधन में हूँ और बंधन से मुक्त होना चाहे तो उसकी ध्येय की प्राप्ति के लिए उत्सुकता तथा दृढ़ संकल्प से प्रयत्न करता रहे तथा प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहे, वही इस आध्यात्मिक मार्ग में चलने के योग्य है। दूसरा, विरक्ति, लोक परलोक के समस्त पदार्थों से उदासीनता का भाव। ऐहिक वस्तुएं, लाभ और प्रतिष्ठा जो कि कर्मजन्य है, जब तक इनसे उदासीनता उत्पन्न ना होगी तब तक आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का अधिकार नहीं। तीसरा, अंतर्मुखता। ईश्वर ने हमारी इंद्रियों की रचना ऐसी की है कि उनकी स्वभाव में ही वृत्ति सदैव बाहर की ओर आकर्षित होती है। हमें सदैव बाहर का ध्यान रहता है, ना कि अंतर का। जो आत्मदर्शन और दैविक जीवन के इच्छुक हैं, उन्हें अपनी दृष्टि अंतर्मुखी बनाकर आप में ही लीन होना चाहिए। चौथा, पाप शुद्धि। जब तक एक मनुष्य दुष्टता त्याग कर दुष्कर्म नहीं छोड़ता, तब तक ना तो उसे पूर्ण शांति मिलती है और ना ही मन स्थित रहता है। वह मात्र बुद्धि बल तथा ज्ञान लाभ कदापि नहीं कर सकता। पांचवा, उचित आचरण। उचित आचरण। जब तक मनुष्य सत्यवादी, त्यागी, अंतर्मुखी बनकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करता है, तब तक उसे आत्मोपलब्धि संभव नहीं। छठवां, सार वस्तु ग्रहण करना। 2 प्रकार की वस्तु है, नित्य और अनित्य। पहली आध्यात्मिक विषयों से संबंधित है और दूसरी सांसारिक विषयों से। मनुष्य को दोनों का ही सामना करना पड़ता है। उस समय विवेक द्वारा किसी एक का चुनाव करना पड़ता है। विद्वान पुरुष अनित्य से नित्य को श्रेयस्कर मानते हैं, परंतु जो मूढ़मती होते हैं वे आसक्तियों के वशीभूत होकर अनित्य को ही श्रेष्ठ जानकर उस पर आचरण करते हैं। सातवां, मन और इंद्रियों का निग्रह। शरीर एक रथ है, आत्मा उसका स्वामी और बुद्धि सारथी है। मन लगाम है, इंद्रियां उसके घोड़े। इंद्रिय नियंत्रण ही उसका पथ है। जो अल्प बुद्धि होते हैं, जिनके मन चंचल होते हैं, जिनकी इंद्रियां सारथी के दुष्ट घोड़ों के समान हैं, वे अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचते तथा जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। परंतु जो विवेकशील होते हैं, जिन्हें अपने मन पर नियंत्रण होता है तथा जिनकी
इंद्रियां सारथी के उत्तम घोड़ों के समान नियंत्रण में हैं, वे ही गंतव्य स्थान पर पहुंच पाते हैं, अर्थात उन्हें परम पद की प्राप्ति होती है और उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि द्वारा मन को वश में कर लेता है, वह अंत में अपना लक्ष्य प्राप्त कर उस सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु के लोक पहुंच जाता है। 8वां, मन की पवित्रता। जब तक मनुष्य निष्काम कर्म नहीं करता, तब तक उसे चित्त शुद्ध एवं आत्मदर्शन नहीं संभव नहीं है। विशुद्ध मन ही विवेक और वैराग्य उत्पन्न होते हैं, जिसमें आत्मदर्शन से पथ में प्रगति हो जाती है। अहंकार शून्य हुए बिना तृष्णा से छुटकारा पाना संभव नहीं है। विषय वासना आत्मानुभूति के मार्ग में विशेष बाधक है। यह धारणा है कि मैं शरीर हूँ, एक भ्रम है। यदि तुम अपने जीवन के ध्येय आत्मा साक्षात्कार की प्राप्ति करने के अभिलाषी हो, तो इस धारणा तथा आसक्ति को सर्वथा त्याग करो। 9वां, गुरु की आवश्यकता। आत्मज्ञान इतना गूढ़ और रहस्य है कि मात्र निज प्रयत्न से उसकी प्राप्ति संभव नहीं है। इस कारण आत्मानुभूति प्राप्त गुरु की सहायता परम आवश्यक है। अत्यंत कठिन परिश्रमों और कष्टों के उपरांत भी दूसरे को क्या दे सकते हैं, ऐसे गुरु की कृपा से उन्हें सहज प्राप्त हो सकता है। जिसने स्वयं ही मार्ग का अनुसरण कर अनुभव कर लिया हो, वह अपने शिष्य को भी सरलता पूर्वक पथ पर आध्यात्मिक उन्नति करा सकता है। 10, अंत में ईश्वर कृपा परमावश्यक है। जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो उसे विवेक और वैराग्य देकर इस भव सागर से पार कर देते हैं। यदि आत्मानुभूति ना तो नाना प्रकार से विधाओं और बुद्धि से द्वारा हो सकती है और ना ही शुष्क वेदाध्ययन द्वारा ही। इसके लिए जिस किसी को यह आत्मा वर्ण करती है, उसी को प्राप्त होती है तथा उसी के सम्मुख वह अपना स्वरूप प्रकट करती है। कठोपनिषद में ऐसा वर्णन किया गया है। बाबा का उपदेश। जब ये उपदेश समाप्त हो गया तो तब बाबा उन महाशय से बोले, अच्छा महाशय, आपकी जेब में 5 रुपए के 50 गुना रुपए के रूप में ब्रह्म ज्ञान है, उसे कृपया बाहर निकालिए। उस नोटों की गड्डी बाहर निकली और गिनने पर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि वे 10-10 के 25 नोट थे। बाबा की यह सर्वज्ञता देखकर महाशय द्रवित हो गए और बाबा के चरणों में गिरकर आशीर्वाद की प्रार्थना करने लगे। तब बाबा बोले कि अपने ब्रह्म का नोटों का बंडल लपेट लो और जब तक तुम्हारा लोभ और ईर्ष्या से छुटकारा नहीं हो जाता, तब तक तुम्हें ब्रह्म के सत्य स्वरूप को तुम नहीं जान सकते। जिसका मन धन संतान और ऐश्वर्य में लगा हो, वह इन सब आसक्तियों को त्यागे बिना कैसे ब्रह्म को जानने की आशा कर सकता है। आसक्ति का भ्रम, धन की तृष्णा दुख का एक भंवर है जिसमें अहंकार और ईर्ष्या रूपी मगरों का वास है। जो इच्छा रहित होगा, केवल वही भव सागर को पार कर सकता है। तृष्णा और ब्रह्म के पारस्परिक संबंध इसी प्रकार से हैं, अतः वे परस्पर कट्टर शत्रु हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू होत नहीं, रवि रजनी इकठाम। जहाँ लोभ है, वहाँ ब्रह्म के चिंतन या ध्यान की गुंजाइश नहीं है। फिर भी लोभी पुरुष को विरक्ति और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। लालची पुरुष को ना तो शांति मिलती है और ना ही संतोष, वह दृढ़ निश्चय ही होता है। यदि कण मात्र में भी लोभ मन में शेष रह जाए तो समझना चाहिए कि साधनाएं व्यर्थ हो गई। एक उत्तम साधक की यही फल प्राप्ति की इच्छा या अपने कर्तव्यों के प्रतिफल पाने की भावना से मुक्त नहीं है। यदि उनकी प्राप्ति उनसे अरुचि उत्पन्न ना होने तो सब व्यर्थ होगा। वह आत्मानुभूति प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता। जो अहंकारी तथा सदैव विषय चिंतन में रत है, उन पर गुरु के उपदेशों की शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः मन की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसकी बिना आध्यात्मिक साधनाओं का कोई महत्व नहीं, वह निरादंब ही है। इसीलिए श्रेयस्कर यही होगा कि जो मार्ग बुद्धि गम्य हो उसे अपनाएं। मेरा खजाना पूर्ण है
और प्रत्येक इच्छानुसार मैं उसकी पूर्ति कर सकता हूँ, परंतु मुझे प्राप्त करने की योग्यता अयोग्यता को भी ध्यान में रखना पड़ता है। मैं जो कह रहा हूँ, यदि तुम उसे एकाग्र होकर सुनोगे तो निश्चय ही लाभ होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य भाषण नहीं करता। जब घर में किसी अतिथि को निमंत्रण दिया है तो उसके परिवार, अन्य मित्र और संबंधी आदि भी भोजन करने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। बाबा द्वारा धनी महाशय को दिए गए इस ज्ञान भोज में मस्जिद में उपस्थिति सभी जन सम्मिलित थे। बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सभी लोग धनी महाशय के साथ हर्ष और संतोष पूर्वक अपने अपने घर लौट गए। बाबा का वैशिष्ट्य, ऐसे संत अनेक हैं जो घर त्याग कर जंगल की गुफाओं में या झोपड़ियों में एकांत वास करते हुए अपनी मोक्ष या मुक्ति के लिए प्रयत्नरत हैं। वे दूसरों की किंचित मात्र भी उपेक्षा न कर सदा ध्यानस्थ रहते हैं। श्री साईं बाबा इस प्रकृति के ना थे। यद्यपि उनका कोई घर द्वार, स्त्री, संतान, समीप या दूर के कोई संबंधी ना थे, फिर भी वह संसार में ही रहते थे। वे केवल 4-5 घरों में भिक्षा लेकर सदा नीम के वृक्ष के नीचे निवास करते तथा समस्त सांसारिक व्यवहार करते थे। इस विश्व में रहकर किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, इसकी भी वे शिक्षा देते थे। ऐसे साधुओं या संत प्रायः बिरले ही होते हैं जो स्वयं भगवत प्राप्ति के पश्चात लोगों के कल्याणार्थ प्रयत्न करें। श्री साईं बाबा इन सब में अग्रगण्य थे। इसलिए हेमांग पंत कहते हैं, वह देश धन्य है, वह कुटुंब धन्य है, वे माता पिता धन्य हैं, जहाँ साईं बाबा के रूप में यह असाधारण परम श्रेष्ठ अनमोल विशुद्ध रत्न उत्पन्न हुआ। श्री साई, ओम श्री साई, सद्गुरु साईनाथ अर्पणम अस्तु, शुभम अस्तु। ओम श्री साई राम। शिरडी साई बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और आप सभी भक्तों को मेरा सप्रेम साई राम। आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 16-17। शीघ्र ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान की योग्यताएं, बाबा का उपदेश, बाबा का वैशिष्ट्य। इन 2 अध्यायों